प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। बिना पेट्रोल और डीजल के कौन सी कार चलती है? इलेक्ट्रिक कार, गैस की कार। पर कुछ तो लगता है ना, ईंधन तो लगता है, गैस भी तो लगता है। बिना ईंधन, बिना पेट्रोल, बिना डीजल के कौन सी कार चलती है? कोई नहीं। कुछ तो चलता होगा तभी मैंने पूछा। कौन सी कार चलती है? अहंकार। ये बात। बिना डीजल, बिना पेट्रोल क्या चलता है? जहां खाली जगह होती है वहां हवा भरती है। जो व्यक्ति ज्यादा अहंकार करे ना, समझना चाहिए खाली जगह बहुत है इसमें। क्या आप सुबह स्नान करते हो और स्नान के बाद आपका शरीर पोंछने के लिए हाथ उठते हैं, तो क्या हाथ आपके शरीर का उपकार करते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं? सहयोगी होते हैं एक दूसरे को। अगर आप भोजन करते हैं तो दांत कहें कि मैं बिना बिना चबाए अंदर गिटक ले, देखूं तुझे कैसे स्वाद आता है। तुझे पता है मेरे बिना चबाए तो तू अंदर गिटक भी नहीं सकती। अगर हमारा शरीर के अलग अलग अंग अहंकार करने लगे तो क्या हमारा शरीर चल सकता है? सांसें चलना। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हम थोड़ी सी सेवा करते हैं या थोड़ा सा जप करते हैं, व्यक्ति को कितना कूट कूट के अहंकार भर जाता है। मैं पता है मैं कितने व्रत करता हूं, पता है मैं बिना माला के भोजन नहीं करता। तो उसमें क्या बड़ी बात कर ली? 100 माला करके तो नहीं करता ना, 10 ही करता है। कई लोग तो ऐसे भी जो 100 माला करके फिर खाना खाते। हम सामने पार गए थे सुखदेव, वहां से लौट रहे थे तो एक साधु और एक उसके शिष्य जैसा था, बहुत दूर सामने किनारे पर। हम लगभग इस किनारे पर पहुंचने में थे और उसने दूर से हाथ जोड़े और कहा कि नमस्कार नमस्कार, दूर से। और इतने दूर से जबकि सामने पार थे और उन्होंने दंडवत किया। मुझे लगा बहुत ही नम्र व्यक्ति है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, वो हमें नहीं देख पा रहा है। केवल मेरी पगड़ी देखी होगी या ऐसा देखा होगा सफ़ेद कपड़े हैं। वो व्यक्ति कितना नम्र है कि दूर से प्रणाम करता है, नमस्कार प्रणाम प्रणाम, मेरा स्वीकार करिए। तो मैंने नाव वाले को बोला कि उसके पास लो। तो हम इस पार पहुंच गए थे, हम वापस केवल उनके लिए उस पार गए। जितनी देर हम यहाँ से वहाँ तक पहुँचे उतनी देर उन्होंने कितनी ही बार प्रणाम कर लिया, कितनी बार, मतलब अनगिनत बार। हम वहाँ बैठे बैठे हाथ से इशारा कर रहे, बहुत हो गया, अरे बहुत हो गया, अरे बहुत हो गया। मजाक में मैंने कहा अरे सिर घिस जाएगा, ज़्यादा मत प्रणाम करो। तो हंसने लगे। नज़दीक पहुँचे तो कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से आए। यहाँ क्या कर रहे हो? परिक्रमा कर रहे हैं। एक के तो पैर में चप्पल नहीं थी, जूती नहीं थी, और दूसरे ने पैर में चप्पल पहनी थी। साधु था। मैंने कुछ देर बात की और मैंने पूछा, मैंने देखा वो व्यक्ति बहुत नम्र है और शायद कथा भी करते हैं, राम कथा और भागवत कथा करते हैं। मुझे आश्चर्य ये लगा कि अभी हो सकता है कि उनके 50-100 लोग हुए होंगे, ज़्यादा हज़ारों में नहीं हुए होंगे, इसीलिए शायद अहंकार ने सिर पर नहीं चढ़ा है। मैंने बोला अच्छे खासे लोग आ जाते हैं? हाँ जी, ठीक ठाक आते। तो अब क्या चाहते हो, परिक्रमा क्यों कर रहे हो? बोले मैं इसीलिए परिक्रमा कर रहा हूँ कि मैं परिक्रमा पूरी करते करते मुझे सारी गीता जी याद हो जाए। अरे मैंने कहा मेरे तो काम का बंदा निकला, शायद इसीलिए मुझे आना पड़ा। पूरी परिक्रमा करते करते मुझे सारी भगवत गीता याद हो जाए।
मैंने कहा आप ये नहीं कहते कि मेरी कथा और बढ़े? बोले नहीं, उसको क्या करना है, अगर मैंने कथा कर ली तो मुझे संतोष हो गया, या मुझे 5,000 लोगों ने सुन लिया तो क्या हो गया? अगर मुझे परमात्मा की प्रसन्नता नहीं मिली तो सारी उपलब्धि तो मेरी बेकार है। मैंने कहा तेरी नर्मदा परिक्रमा सभा 108 बार गीता जी का पारायण करता है, चलते चलते कैसे हो सकता है? 700 श्लोक पढ़ने में कितना वक्त लगता है, फिर भी वो व्यक्ति नियम से 108 बार गीता जी पढ़ता है। उसके जो साथ वाला था वो तो भोजन नहीं करता है जब तक गीता नहीं पढ़ता है। उस व्यक्ति में अहंकार का लेश नहीं था, तभी शायद मुझे इस किनारे से उस किनारे तक जाना पड़ा। शक्ति का प्रदर्शन विजय नहीं दिलाता, पर भक्ति का प्रदर्शन विजय जरूर दिलाता है। जब आप हिम्मत हारने लग जाओ, जब आप कहीं से परास्त होने लग जाओ और आपकी शक्ति निर्बल होने लग जाए, तब भक्ति की शक्ति ही उस पर विजयी हो सकती है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो साधारण मनुष्य। तो शक्ति का प्रदर्शन जितना जितना व्यक्ति करता है, मैं कुछ हूं, मुझे क्यों कह दिया, मैंने कहा मतलब होना चाहिए, ये अहंकार है। बिना डीजल बिना पेट्रोल के चलने वाली कार का नाम अहंकार। इसे ईंधन नहीं लगता है, फ्री, जहां दौड़ो दौड़ाते रहो, और वो दौड़ने वाला आदमी अपने आप में ही फूलता चला जाता है। उसे दूसरे को पता नहीं कि वो क्या चीज है, उसे पता है कि वो क्या चीज है। वो इतना सीमित है कि केवल उसे ही पता है कि मैं क्या हूं। दूसरे तो आप सड़क पे चले जाओ, आपको लोग पहचानते भी नहीं होंगे आपके घर के अलावा, है ना। अहंकार किस बात का? क्या आपके हाथ आपके भोजन करने के लिए आपके मुख तक आते तो क्या अभिमान करते? ए नीचे रख, मेरे अलावा तो तू खाना ही नहीं खा सकता, नीचे रख। ऐसा कर दे तो कैसा लगे? पर ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि उसका कार्य है, उसके लिए पूरा शरीर उसका है। ए पैर, ज्यादा इधर उधर मत जाने का, मैं हूं तभी तू चल सकता है, हाँ कैसे पहुंचेगा, रुक जा। क्या ऐसा कभी हो सकता है? कभी हुआ है? सांसें चलना, सबसे बड़ा काम सांसें करती है। क्या वो कभी अहंकार करती है? ज्यादा अहंकार किया तो बंद हो जाऊंगी, कभी कहा ऐसा? ज्यादा सिर चढ़ा, बंद हो जाऊंगी मैं, धड़कना, खबर पड़ जाएगी तेरी ना। पूरा शरीर ही आपका अपना है, कोई किसी पर उपकार नहीं करता। हाथ भोजन मुंह तक लाते हैं, जठराग्नि उसका रस बनाती है, अग्नि उसे पचाती है, रक्त रस रुधिर मांस मज्जा मेद आदि 7 धातुओं में परिवर्तित करता है आपका शरीर। उन रसों को कोई किसी पर उपकार नहीं करता। ऐसे ही यदि आपने किसी की सहायता कर दी या आपने थोड़ा सा कोई अच्छा काम कर दिया, तो आपने किसी पर उपकार नहीं किया, आपने अपना ही काम किया है। भंडारा था, उसमें भंडारे में बहुत लोग आए थे, बहुतों ने भोजन किया, अनाज वितरित हुआ, कपड़े दिए गए। तो मुझे कुछ लोग आए, बोले आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी आए जो कुछ कपड़े लेकर आए, बोले इसे हम बांटना चाहते हैं, हम गरीबों को बांटना चाहते हैं। मैंने कहा जब तक आप दाता बने रहोगे कि हम बांटना चाहते, तब तक ये छोटे हैं और आप बड़े हो। अगर आप ये सोचो कि ये लेने वाले अगर यहाँ तक आते ही नहीं तो देने वाला देता किसको? इनका उपकार है कि वो आपके पास आते हैं। अगर वो ना आते और आपको देने की जगह ना होती तो आप किसको देते? आप उपकार उन पर नहीं करते, वो लेकर आपका उपकार करते। तो जब तक हम हैं, और हम अहंकार अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा दिखाता है, जबकि प्रेम
दूसरों को ऊपर और अपने आप को नीचे, और ज्ञान सबको समान रूप से वितरित करके उसमें भी ब्रह्म देखता है, आप भी परमात्मा होता है। इसे ज्ञान को कोई किसी पर उपकार नहीं करता, न देके, न सेवा करके, न जप करके। आप गुरु का उपकार नहीं करते, गुरु की सेवा करते हो। आप जप करके भगवान पर उपकार नहीं करते, किस पर उपकार करते हो? अपने आप पर। आपने जब से कहा है तब से मैं माला करता हूं, तो क्या मत कर, फायदा हो रहा होगा तेरे को, तब करना है। जब से आपने कहा है तब से एक दिन मैंने नहीं छोड़ी, खाना छोड़ा है कभी, उसके लिए तो अहंकार नहीं कि मैं रोज खाना खाता हूं। पता है आपको 365 दिन में एक दिन नागा नहीं डालता, ऐसा तो कभी नहीं कहा। जरूरत है, आवश्यकता है। जब धर्म करना, जब जप करना, सत्संग सुनना आदि आपकी आदत हो जाए, आदत मतलब आपका स्वभाव बन जाए, तब आप किसी और पर उपकार नहीं करोगे, अपना कल्याण करके अपने आप पर उपकार करोगे। पूछा ना द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कि दुर्योधन और कौरव लोग इतने आराम से रहते हैं और हम लोग इतना धर्म करने के बाद भी इतने परेशान क्यों हैं? आपको तो धर्म करना ही नहीं चाहिए, क्यों धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाने जाते हो? क्या मिला हमें? दर दर की ठोकरें, बस यही। हमें अब नहीं करना है कुछ भी, मेरा मन भर गया धर्म करते करते। सबकी सुरक्षा करो, सबकी रक्षा करो, सबसे प्रेम से चलो, अहंकार रहित होकर नम्र भाव से ऋषि मुनियों की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो। फिर भी क्या मिला हमको? और ये लोग क्रूरता का व्यवहार करते हैं, किसी की सुनते नहीं, अहंकार में फूले नहीं समाते। मैं कहूं वैसा होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो तिल मिला उठते, मार डालते, काट डालते। और ये लोग अभी भी सुखी हैं। महाराज मुझे धर्म नहीं करना, अब मैं थक गई हूं, चाहिए आप चलते रहो धर्म के पथ पर, मुझे नहीं चलना। युधिष्ठिर बड़े शांत बने रहे। युधिष्ठिर बैठे, सामने झरना बह रहा है, पक्षी ची 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 चिड़ियाएं उड़ रही है, मंद सुगंध वायु बह रही है। बैठो द्रौपदी, मैंने आपसे कुछ पूछा है महाराज, मुझे उत्तर चाहिए कि हम क्यों धर्म करते हैं, धर्म करते करते हमको क्या मिला है। एक बात कहूं, मेरा जो अनुभव है, अगर तो सत्य के पक्ष में चलने वाले व्यक्ति का विरोध ना हो तो वो सत्य पर चला ही नहीं। सत्य के पक्ष पर चलने वाले का सबसे बड़ा सबूत है कि उसका विरोध ही होता है। अगर उसका विरोध होता है तो आप ठीक जगह पर हो। बात माननी पड़ेगी। जितने भी लोग आज तक धर्म के पक्ष में चले हैं उनका विरोध नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। और अगर आपका विरोध होता है मतलब आप ठीक काम कर रहे हो, क्योंकि चढ़ाने के लिए, अच्छा अच्छा बोलने के लिए तो दंभी और अहंकारी के चाटुकार करते, मतलब आप सही रास्ते पर नहीं हो। पर आपका विरोध होता है, चिंता मत करो, सही ठीक जगह पर हो। हाँ, आप शास्त्र और गुरु सम्मत व्यवहार आपका होना चाहिए, धर्मयुक्त व्यवहार आपका होना चाहिए। फिर तो दुनिया बोलती रहे तो बोलने देना, आखिर वही आपके पक्ष में भी बोलेगी, चिंता। द्रौपदी कहती है कि महाराज मुझे धर्म करने में अब कोई रुचि नहीं, और एक समय आता है, शायद आपके जीवन में भी आया होगा, आपको लगता होगा कि हम इतनी मेहनत करते और लेकिन देखो लोग जिनके जीवन में गुरु नहीं, जो जीवन में सत्संग नहीं सुनते, जिनके दूर दूर तक भगवान के नाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो लोग बैठे मजे मारते और हम लोग बैठे जग मारते। कई बार आपके चित्त में भी ऐसा विचार आया हो? युधिष्ठिर बहुत सुंदर जवाब देते हैं। द्रौपदी बैठो पास में, बताइए क्या सुनाना है आपको। सामने झरना देख रही हो? जी देख रही हूं। और क्या दिख रहा है तुम्हें?
झरना दिख रहा है, कल कल छल छल बह रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, बहुत सुंदर से पेड़ पौधे नजर आ रहे। अच्छा, और बोलते बोलते द्रौपदी चुप हो गई और वो खुद भी देखने लग गई। क्यों द्रौपदी, क्या देख रही हो? नजारा जो आप देख रहे थे, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। द्रौपदी, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं, इसमें कौन सा सवाल और कौन सा जवाब है? और बताओ तुम्हें क्या क्या नजर आता है? कुछ नहीं, शांति है, नीरव शांति है। अच्छा, ये नजारा क्यों देख रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें वर्णन करने को कहा, तुम चुप क्यों हो गई? आर्यपुत्र, मैं इसलिए चुप हो गई क्योंकि ये नजारा देखना मुझे अच्छा लगा। युधिष्ठिर हंसे और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, एक प्रकृति का नजारा देखना हमें अच्छा लगता है, इसीलिए हम देखते हैं। झरने को कुछ नहीं मिलता, मैंने देखा। वो पक्षी उड़ रहे हैं, उसे मैंने देखा, उसे कुछ नहीं मिला, पर मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने देखा। हम जंगल बाग बगीचे इसलिए नहीं घूमते कि उन्हें अच्छा लगता है, पर हमें अच्छा लगता है, इसीलिए हम देखते हैं। मुझे भी धर्म करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं करता हूं। हम किसी के लिए नहीं करते। जिस दिन हम किसी और के लिए करेंगे ना, उस दिन हमारा वो धर्म नहीं, आडंबर हो जाएगा, दंभ हो जाएगा। इसीलिए जप, तप, दान, पुण्य, यज्ञ, जो कुछ भी आप सत्कर्म करते हो, किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए करो। धर्म करना, तो जिन लोगों को ये विचार आता है कि हम सत्संग सुनते तो हमें क्या मिलता है, तो कुछ मिला, अगर कहीं आप मिलने की भावना रखते तो आपने परमात्मा से सौदा कर लिया। परमात्मा व्यापारी तो नहीं है कि आप कुछ दो तो वो कुछ देगा, वो ऑलरेडी दे चुका है, उसका तो चुकाओ पहले। वो जो दे चुका है अब तक, उसका क्या दिया हमने? तो अगर 10 हमने माला कर लिया, हमने नाम जप कर लिया, या हमने थोड़ी देर शांत होकर उसको प्रीति से भज लिया, तो अभी तो उसका भुगतान देना बाकी है, अभी उसकी कीमत चुकानी बाकी है जो उसने हमको दिया है। कुछ लोग होते ना, मेरा ये काम हो जाए ना फिर ही मैं आश्रम जाऊंगा, दर्शन करने बाद में मत आ रहे तू, तेरे होने नहीं होने से कोई फर्क पड़ता है? अपना भला चाहते हो तो धर्म करना चाहिए, अपना कल्याण चाहते हो तो जप करना चाहिए, अपने आप का सुधार चाहते हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए कर रहे हो।